हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम 5 हिस्ट्री एमसीक्यूज देखेंगे। पिछले लेक्चर में, पिछले प्रीमिक्स में हिस्ट्री के हमने मॉडर्न हिस्ट्री देखा था। आज एंशियंट हिस्ट्री देख लेते हैं और जितने भी मार्क्स आए, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हों, बिल्कुल बताइएगा। करंट पैटर्न पे बेस्ड है ये। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पॉज कर लीजिएगा मेरे को और फिर बताइएगा और फिर आप आंसर कीजिएगा। पैलोलिथिक साइट्स दिए हुए हैं, स्टेट दिया हुआ है, ठीक है ना। निवासा, आदमगढ़ हिल्स, रेनीगुंटा। अब आपको बताना है कि कहाँ पे है ये, कितने करेक्ट पेयर्स हैं, राइट, कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं रादर। सो निवासा महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। आदमगढ़ हिल्स नहीं है गुजरात में, ये है एमपी में। रेनीगुंटा जो है वो आंध्र प्रदेश में, मतलब कि 2 पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको आदमगढ़ दिख जाएगा। आदमगढ़ भीमबेटका ना आप नहीं भूल सकते हैं। भीमबेटका आपके पास एक क्वेश्चन है और मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप ये बताएं। ये जो भीमबेटका है, आदमगढ़ तो अभी हमने देख लिया। भीमबेटका कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड है और क्या ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है या नहीं आता है भीमबेटका, ठीक है। रेणुगुंटा यहाँ आपको दिख गया और यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको निवासा मिलेगा। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखिएगा थोड़ा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। एंशियंट सिटी है और यहाँ पे एक हड़प्पन सिटी की बात हो रही है, वो खादिर आइलैंड पे लोकेटेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वहाँ पे एक लास्ट सेमेट्री भी है और उस सिटी में एक बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। किसकी बात हम कर रहे हैं? अब देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है ना, जब आप ये वाला पार्ट देख लें, डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, तो उसी से ना थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि जब भी हम धौलावीरा की बात करते हैं तो हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि जनरली सीटाडेल और लोअर टाउन होते हैं आपके हड़प्पन टाउन्स, मतलब सिटीज़ में। लेकिन धौलावीरा में आपका अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन भी है। और एक सिटी है चान्हो दाड़ो। आपको ये बताना है चान्हो दाड़ो कहाँ लोकेटेड है, क्या वो इंडिया में है या पाकिस्तान में? कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको चीज़ें याद रहेंगी और दूसरों का भी भला होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जैसा कि हमारे ऑनरेबल पीएम सर कहते हैं, ठीक है। तो धौलावीरा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। चान्हो दाड़ो का कोई भी, मतलब उसका कोई डिवीजन ही नहीं है, उसमें कोई सीटाडल नहीं है चान्हो दाड़ो में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खादिर आइलैंड पे ये लोकेटेड है। लोअर टाउन, मिडिल टाउन भी है यहाँ पे और अपर टाउन। कैसल और बेली, ये 2 जगह कहते हैं कि शायद यहाँ पे बड़े लोग रहते होंगे या जो ऑफिशियल्स होंगे वो रहते होंगे, बेली में स्पेशली। एक और क्वेश्चन आईवीसी पे, बिकॉज वी नो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा के बारे में बात हो रही है। हड़प्पा जो साइट है कि यहाँ पे कॉफिन ब्यूरियल मिला है, ये वेस्टर्न पंजाब में सतलज रिवर पे लोकेटेड है। स्टीएटाइट सिल डिपिक्टिंग पशुपति जो है यहाँ पे मिला है। कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये ओनली प्लेस है आईवीसी साइट में जिसमें कि कॉफिन ब्यूरियल आपको मिला है। कॉफिन ब्यूरियल, जैसे कि क्रिश्चियन लोगों को आप देखिएगा जिस तरह से उनको गाड़ा जाता है, कॉफिन ब्यूरियल। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है, वेस्टर्न पंजाब। लेकिन ना रिवर सतलज नहीं है, रवि रिवर है, परुष्णी रिवर जिसको पुराने जमाने में हम कहते थे। स्टीएटाइट सील डिपिक्टिंग पशुपति यहाँ नहीं मिला है, ये कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में मिला है। अब इस सिनेरियो में क्या हो गया कि आपका कॉफिन ब्यूरियल सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया सतलज के कारण, रवि है, और ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो ओनली 1, एक ही सही है। ओ माय गॉड, ठीक है। रवि रिवर पे लोकेटेड है। ये सारी जो नाम है, दयाराम सानी एक्सेट्रा, ये अभी आप थोड़ा भूल सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये ओनली प्लेस है हैविंग एविडेंस ऑफ कॉफिन ब्यूरियल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धर्म की अगर हम बात करें तो एक टर्म यूज किया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए, एनिमिज्म। इस टर्म को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एनिमिज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ ट्री, स्टोन्स एक्सेट्रा। सो एनिमिज्म। और यहाँ पे बातें की जा रही हैं, पशुपति सील मिला है कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो लड़की पर्वत की यारो, लेकिन वो ना गाना ये नहीं है, गाना है किलिमंजारो, लेकिन मेरे को मोहनजोदाड़ो याद आता है, ठीक है। अब ना इस पे ना क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इस पशुपति सील के अराउंड कौन कौन से एनिमल हैं। तो एलिफेंट, राइनोसोरस, वाटर बफेलो, टाइगर, याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर, होता है ना, फाउंड अराउंड पशुपति सील, या होता है ना फ्लैंक्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन एनिमल्स का। हॉर्स नहीं है, हॉर्स पे काफी डिबेट होता है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या हॉर्स बोन्स मिले हैं हड़प्पा में या नहीं मिले हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? इस डिबेटेबल टॉपिक पे भी अपनी राय व्यक्त कीजिए, ठीक है ना, अगर आपकी कोई राय है तो। प्रीलिम्स का क्रैश हमारा चल रहा है, बैच 2 लॉन्च हो चुका है, अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन करें। आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं, शुभ। शुभ मतलब अच्छा, SHUBH, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अलेक्जेंडर का इन्वेजन। करेक्ट टोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताइए। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं सर कि सर कैसी बातें करते हो,
डेट थोड़ा सा इधर उधर है ना। महापरिनिर्वाणा जो है, महापरिनिर्वाण मतलब डेथ ऑफ बुद्धा, ये कैसे हम बताएं? कोई बोलता है 487 बीसी, कोई 483, चलिए ना भैया 480 बीसी ले लीजिए, 480s में है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर का इन्वेजन, ठीक है, तो बहुत लोग कहते हैं 326 बीसी, 330 तक ले लीजिए। कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त एम्पायर, मतलब मौर्यन एम्पायर कब से स्टार्ट हो रहा है? कुछ लोग कहते हैं 324 बीसी से, कुछ लोग कह रहे हैं 322 बीसी से। ज्यादा डिबेट नहीं है, अगर थोड़ा बहुत डिबेट भी है ना तब भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा? 1 3 2, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा राक्षसा, स्टेटमेंट्स दिए हैं इस किताब के बारे में, किसने लिखा इसको? डांडिन ने। यहाँ पे ना कुलहीन वृषाला टर्म यूज किया गया है चंद्रगुप्त के लीनियज को बताने के लिए। ये लिखा गया है गुप्ता पीरियड के दौरान। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो इसके जो ऑथर है वो डांडिन नहीं है, इसके ऑथर कौन है? विशाखा दत्ता, जिन्होंने एक और किताब लिखी है देवी चंद्रगुप्तम। अब मेरे को ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में, और आप लोग ना थोड़ा पार्टिसिपेटिव बनिए। देवी चंद्रगुप्तम जो है, ये जो किताब विशाखा दत्ता ने लिखी है, किसके बारे में लिखी है? स्टोरी क्या है? कौन है ये रामगुप्त जिसके बारे में यहाँ बात की गई है, ठीक है। सो यूज टर्म कुलहीना एंड वृषाला फॉर चंद्रगुप्तास लीनियज। देखिए ये जो किताब है मुद्रा राक्षसा, लिखी गई है गुप्ता पीरियड में, लेकिन स्टोरी बयां कर रही है ये मौर्यन एम्पायर के बारे में। कहते हैं कि नंदा एम्पायर में, आप अगर भारत एक खोज देखिएगा तो उसमें ना दिखाया गया कि मौर्यन मतलब नंदा एम्पायर में रादर एक मिनिस्टर थे, मतलब उस राक्षसा बोलते थे, बड़े लॉयल थे वो नंदा एम्पायर के। कौटिल्य चाहते थे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य और उनसे जुड़ जाएं, लेकिन वो बोलते थे कि नहीं नहीं, जो भी पाटलिपुत्र पे रूल करेगा मैं उसका साथ दूंगा। फिर उन्होंने कैसे क्या किया कौटिल्य ने कि ये जो राक्षसा हैं ये इनके पार्ट बन गए, इनके साथ आ गए। यही पूरी स्टोरी है मुद्रा राक्षसा की। तो यहाँ पे ना चंद्रगुप्त से बहुत लोगों को लगेगा कि गुप्ता पीरियड के चंद्रगुप्त की बात हो रही है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। ये स्टेटमेंट सही है, और ये लिखा गया गुप्ता पीरियड में, ये भी सही है। तो आंसर क्या है इसका? बी 2 एंड 3। बहुत ही फैसिनेटिंग किताब है दोनों ही, मुद्रा राक्षसा और देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। और यहाँ पे ये बातें चल रही हैं कि मौर्यन एम्पायर के बारे में ना काफी सोर्सेज होते हैं, जैसे एक जैना टेक्स्ट है परिष्ठा पर्वन, जिसपे कि पहले PYQ भी आ चुका है, शायद हेमचंद्र ने ये लिखा है किताब, और इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। वैसे तो ये जैना गुरुओं के बारे में बहुत बातें करता है, लेकिन ये ना आपको उस पर्टिकुलर पीरियड 480 BC से लेकर 200 BC के अराउंड का जो पीरियड है उसके बीच में बहुत सारी और बातें करता है कि कौटिल्य जो है उनको ना नंदा एम्पायर पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए, आजू बाजू वाले जो एरियाज हैं मतलब होता है ना उसको पहले अपने मतलब स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लेना चाहिए। मुद्रा राक्षसा की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कुलहीन और विशाला टर्म यूज किया गया है चंद्रगुप्त के लिनेज के लिए, जो दिखाता है कि लो स्टेटस होगा शायद, और लो वर्ण में आते होंगे वो, ठीक है। तो ना ये कुछ क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इजी नहीं होंगे। टफ इजी मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ये सारे एरियाज आप कवर कर लो और इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करो। और वो सब तो छोड़ो, बात की बात है, पहले अपने मार्क्स बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, और होपफुली कुछ नॉलेज आपका बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रीमिक्स। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।